फुकुशिमा डाइची डीकमीशनिंग का नया चैलेंज। ओक्यूमा, जापान 29 जुलाई 2025। जापान की हुकूमती और टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (TEPCO) की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट में 3 रिएक्टर से मिले हुए तकरीबन 880 टन इंतहाई रेडिएटिव फ्यूल डेबरी को मुकम्मल तौर पर निकालने का अमल मैले फ्यूल के बड़े पैमाने पर निकालने की शुरुआत अब माली साल 2037 या इसके बाद तक मुअख्खर कर दिया गया है। माजी की ताख़ीर का पस मंज़र। 11 मार्च 2011 को आने वाले ज़लज़ले और सुनामी ने 3 रिएक्टर्स में कूलिंग निज़ाम को नाकारा बना दिया, जिसके नतीजे में फ्यूल पिघलकर नीचे गिर गया और ज़्यादातर मादा 880 टन तकरीबन रिएक्टर प्रेशर और कंटेनमेंट वेसल में तैरता है। इब्तिदाई मंसूबा के मुताबिक 10 बरसों के अंदर फ्यूल डेबरी निकालने का मरहला शुरू होना चाहिए था, लेकिन कोरोना के दौरान उत्तराखंड में तैयार होने वाली रोबोट आरम में ताख़ीर हुई और रनर्स की अदम दस्तयाबी ने काम को मज़ीद सस्त कर दिया। तजरिबाती नमूना निकालने की काविशें। सितंबर 2024 में TEPCO ने यूनिट 2 में एक टेलीस्कोपिक रोबोट के ज़रिए 0.7 ग्राम या 3 ग्राम से कम डेबरी का नमूना निकाला। ये छोटा नमूना रेडियोलॉजिकल तौर पर तबक़ों से कम ख़तरनाक था और इसकी तशख़ीस से मुस्तक़बिल के बड़े निकालने के अमल की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। अप्रैल 2025 में TEPCO ने पहले ट्रायल की नाकामियों के बाद दूसरे ट्रायल का अमल शुरू किया, जिसमें कैमरा और गर्पर डिज़ाइन में बेहतरी की गई थी। नया टाइम लाइन 2037 या इसके बाद। TEPCO और जापानी हुकूमत की हतमी मिड लॉन्ग टर्म रोड मैप के मुताबिक फुल स्केल डेबरी रिट्रीवल 2030 के वस्त में यूनिट 3 से शुरू होगा, लेकिन मुकम्मल निकालने का अमल मालियतन 2051 तक जारी रखने का इरादा था। लेकिन मौजूदा तकनीकी पेचीदगियों, रोबोटिक सिस्टम्स की हद और पहले ट्रायल के दौरान पेश आने वाली खललों की बुनियाद पर अब माहिरीन अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुकम्मल निकालने का अमल 2037 माली साल के बाद शुरू हो सकता है। तकनीकी और लॉजिस्टिक रुकावटें। अंदर के मखदूश ढांचे। हर यूनिट के अंदर रेडिएशन लेवल्स और रुकावटें मुख्तलिफ हैं, जिससे रोबोटिक आलात के लिए ही काबिल रसाई रास्ता बनाना मुश्किल है। कैमरा और हैंडलिंग सिस्टम्स। पहले नुक्ता तब्दील करने में गलतियों की वजह से ट्रायल वक्त पर शुरू न हो सका। कैमरे या गर्पर का ख़राब होना मज़ीद ताख़ीर का बाइस बना। मॉडलिंग और अमल की बेहतरी। TEPCO ने नरहा मौक़िफ़ फैसिलिटी में तरबियती मशक़ें की ताकि रोबोटिक बाजू पर दुरुस्त कंट्रोल और पोजीशनिंग बेहतर हो सके। इंसानी पहलू और शऊरी दबाव। एसोसिएटेड प्रेस के ताज़ा दौरे के मुताबिक प्लांट में काम करने वाले अफराद शदीद ताबकारी से मुतासर हालात में काम कर रहे हैं। हिफाजत के बावजूद हाई रेडिएशन, कम वक्त के वक्फे और घने हिफाजती लिबास इंसानी गलतियों और जहनी दबाव का बाइस बनते हैं। अकीरा ओनु, प्लांट के चीफ डीकमीशनिंग ऑफिसर ने कहा है कि फ्यूल डेबरी रिमूवल का अमल सीरीज़ में है और इर्तिजाई वक्त की बनावट को कुशादा ख्याली नहीं बल्कि हकीकत का संगीन अक्कास है। ख़तरात और मुतबादिल तजावीज़। माहिरीन में खदशा है कि 2051 तक मुकम्मल डीकमीशनिंग का हदफ ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। बहुत से महक़क़ीन का कहना है कि यह अमल बरसों या सदियों ले सकता है और मुतबादिल हिकमत अमली जैसे चेनेबल स्टाइल एंटूममेंट पर गौर किया जा सकता है। ताहम हुकूमती मौक़िफ़ यही है कि अमल में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी और मुकम्मल काम 2051 तक अंजाम पाएगा। नए हदफ तफसीली जदवल। मरहला मुतवक्के आगाज़ ताज़ा सूरत हाल। छोटे पैमाने पर ट्रायल फ्यूल निकालना। यूनिट 2 सितंबर 2024 अप्रैल 2025 2 नमूने कामयाबी से हासिल किए जा चुके हैं। यूनिट 3 में बड़े पैमाने पर निकालने की शुरुआत 2030 के अवाइल तकनीकी इक़दामात जारी हैं। मुकम्मल निकालने का अमल यूनिट 1 से 3 पहले 2051 अब तजदीद शुदा हदफ माली साल 2037 के बाद शुरू होने की तवक्को। आलमी तासुर और मुस्तक़बिल के इम्कानात। आलमी तवज्जो। IAEA की जानिब से तरतीब मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी हैं, जो जापान के साफ़ पानी डिस्टाल प्रोग्राम के मेयर के तहत हैं। महंगाई का तखमीना। मजमूई डीकमीशनिंग और साफ़ करने के काम पर हुकूमत तकरीबन $143 अरब खर्च करेगी, जबकि वज़ारत मालियात $17 अरब फराहम करेगी। माहिरीन की पेशगोई। कुछ माहिरीन बताते हैं कि डेबरी निकालने के अमल में पेचीदगी और लागत की वजह से ये मुकम्मल प्रोजेक्ट 50 से 100 साल तक जारी रह सकता है। खुलासा। फुकुशिमा डाइची प्लांट में फुल स्केल फ्यूल डेबरी निकालने का अमल माली साल 2037 या इसके बाद शुरू होने का इम्कान है। पहले ट्रायल की नाकामी, रोबोटिक आलात में जोड़ तोड़ और इंसानी चैलेंजेस इसमें माकूल किरदार अदा कर रहे हैं।
اصل کام 2030 کے بعد یونٹ 3 سے شروع ہو سکتا ہے اور مکمل نکالنے کا عمل 2037 سے 2040 کی دہائی تک جاری رہ سکتا ہے، اگرچہ حکومتی ہدف 2051 ہے۔ ماہرین مکالمے میں اس بات سے آگاہ ہیں کہ اگر یہ منصوبہ پیچیدگی اور خطرات سے بھرا ہوا ثابت ہوا تو 32 یا صدی تک اس عمل میں برقراری امکان کا جائزہ لینا ہوگا۔ اختتامیہ، فوکوشیما ڈائیچی کی ڈی کمیشننگ ایک بے مثال چیلنج ہے، پہلے چھوٹے ٹرائل پھر بڑے پیمانے پر اقدام، مگر طویل المدتی منصوبہ بندی کو مسلسل توقعوں اور تکنیکی مشکلات نے متاثر کیا ہے۔ آج جہاں ملٹی سالہ نمونے حاصل کیے جا چکے، وہیں فل اسکیل نکالنے کا مرحلہ نئے ہدف 2037 کے بعد تک ملتوی ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ چاہے حکومتی عزم ہو کہ معاملہ 2051 تک مکمل ہو جائے، لیکن زمینی حقیقتیں اور ماہرین کی تنقیدی آراء اس عزم کو آزمائش میں ڈال رہی ہیں۔